बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुंदर शरीर और नौढ़ा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कृति हो तो किंतु मन प्रभु चरणों में लगा हुआ हो तो उन सब का क्या लाभ, उन ना लगा हुआ हो तो उन सब का क्या लाभ। इससे क्या हुआ, क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। जगत में प्रतिष्ठा, धन और विद्वान अंत काल में कुछ भी नहीं जाता है। जो विद्या अंत काल में निरर्थक और निरुपयोगी हो जाता है उसका क्या लाभ है। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवेश कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। नाविक, कैसे पढ़ाई और कैसी लिखाई। वह, बस मैं तो यह नौका चला ही जानता हूँ। विद्वान, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या। इंग्लैंड में कितना आडवर्ड हुआ है। नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता पंडित। तब तो मेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है। लंदन शहर की आबादी कितना है। नाविक, मैं भूगोल भी नहीं जानता पंडित। ओह कितना, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है। शेक्सपियर कौन है, नाटक तूने पढ़ा है। नाविक, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं। सभी पंडित ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। नाविक, हरि हर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए। सब नाविक तैरते हुए बाहर निकल आए। रामकृष्ण परमहंस बार बार इसी दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है। इस भवसागर में येन क्रेन प्राक्रेन पार करना ही होगा। जो विद्वान संसार पार करने का कला सीख सकते हैं वही सच्चा विद्वान है, सच्ची विद्या है। सागर में तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधक है। इन भजनों के रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन ना करा सके वह विद्या ही नहीं है। सहयोग से दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का सौभाग्य है। धर्मराज की राजसभा में से स्वयं द्वारिकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञान थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते थे। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ। जिनके मन की मैं चोर करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं। तो जीव प्रकट ईश्वर के भ्रांतियों के फूल फल आदि ना जाने कितने वस्तुओं का सृजन किया है, फिर भी उन पर कई अपना नाम नहीं लिखता। मनुष्य तो मकान आदि को लेकर के अंगूठी जैसी छोटी चीज वस्तुओं पर भी अपने शरीर पर भी नाम लिखवा लेते हैं। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखवाता है तू। उसे कौन से ले जाएगा। मकान पर नाम लिखवाता है मनहर निवास पर। यह मनहर कितने दिन जीने वाला है। मकान पर नाम ही लिखाना है तो राम निवास कृष्ण भवन लिखो। यह सभी कुछ तो ठाकुर जी का ही है, फिर भी मकान मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने हेतु से ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिखवाता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य या क्षय ही करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्होंने
कोई पहचानता ही नहीं था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भोजन समारंभ में जूठी पात्र विला पतले उठाने जैसे काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्म योग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में क्रियावंत भी की। प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज आपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूंगा। कृष्ण ऐसे काम करते थे। अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वे काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसे अनुभव ही नहीं कराते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि यह ईश्वर ऐसे करे तो उनका ईश्वरत्व ही समाप्त नष्ट हो जाएगा। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं, भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। नारद जी धर्मराज के कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। वे दुर्वासा और जमदग्नि निस्तृप्त हैं। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ था। अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्म चरण न हो जाए, और ऐसे आशंकाओं के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारिका दुर्वासा का ब्रह्म विद्या का गुरु मानते थे। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, नाथ दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े ही तपस्वी है, क्यों न हमें ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं। कृष्ण ये दूर रहे वही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मिणी ने अतिशय आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पंडित पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की तो बात जान दीजिए, मेरे आशीर्वाद है आपको, मैं क्रोधी हूँ, कहीं केवल क्रोधवश कुछ श्राप ना दे दूं। किंतु कुछ रुक्मिणी के अतिशय आग्रह के कारण ही दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए। रथ में बैठे दुर्वासा ने अपनी परीक्षा करने के विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं भी ब्राह्मण और तू हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम ही आसन पर बैठे? अतः इन बैलों को हटा करके तूने स्वयं रथ को खींचा तो मैं आऊं। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। माता जो थक गई और प्यासी हो गई, वे बोली, ब्राह्मण बड़े ही विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहता। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रवेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण, नहीं, इस प्रवेश को नहीं, कभी मत छोड़ो, इसका गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है, दुर्वासा के हृदय में ही श्री कृष्ण है। रुक्मिणी जल पीने के लिए ही जल पीते ही जा रही थी कि दुर्वासा समाधि में से जग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन करवाने से पहले तुमने जलपान कर रहे हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका श्राप सिर आंखों पर, किंतु मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने श्राप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, अतः उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक पश्चात आकर तुमने दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, हे ऋषि, तुमने यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। चिंतन करने पर भी उनको ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे अपने दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। उन्होंने तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टांत मिलने के लिए उनका दर्शन हो सका। राजन, तुम भाग्यशाली हो,
परमात्मा तुम्हारे सभा में ही विराजमान है। नारद जी ने वचन सुना करके धर्मराज का राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु वह कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा का पहचान ही नहीं सके। द्वारिकानाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो ममेरे भाई ही मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद मुझे तुम प्रकट मत करो, अभी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, यह इन सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी ने मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन जगत सृष्टि और ब्रह्मा के भी पिता हैं और वे बैठे हुए हैं इन सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे कि कहाँ है भगवान, कहाँ है ब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ है वो। अब नारद जी से रहा नहीं जा रहा था। आज चाहे अप्रसन्न क्यों ना हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, अहोम ब्रह्म। उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें और इधर अहम ब्रह्म की बातें कही गई है। इनके ही दर्शनार्थ से सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु के सिर झुका करके मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अहम ब्रह्म। उन्होंने असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान कभी कभी नीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बालावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था कि ना हम भक्षित्वानम्ब, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। यह सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृष्टता नहीं आती है। दृष्टता तो सतगुरु की कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन करवाए और सारी बातें खोल बताई। अब मिश्रावास में प्रकरण का आरंभ हो रहा था। 7वें स्कंद में 11 से 15